श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, वेलकम टू मैजिक एसएससी। दिस इज माधव और हम कर रहे थे क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी है, जिसमें हमने पेनिनसुलर के बारे में और हिमालयन के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में डीपली, जितना आपके क्लास 9 NCERT यानी CBSE ने जो भी दे रखा है। इसको मैंने मतलब एक ही पार्ट में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये फिर बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैं इसको 2 या 3 पार्ट्स में बना दूंगा, ताकि ये स्मॉल वीडियो आपके काम भी आए। ओके, शुरू करते हैं। हिमालयन माउंटेन्स ये जियोग्राफिकली यंग होते हैं, स्ट्रक्चरली फोल्ड होते हैं। स्ट्रक्चरली फोल्ड यानी थोड़े से ऐसे तरीके होते हैं, जैसे आपने माउंटेन्स देखे हैं। माउंटेन्स आप बिल्कुल उल्टा वी जैसे होता है, वैसे देखे होंगे आपने, मतलब मेनली फ़ोटोज़ में और खुद जब आप ड्राइंग बनाई होगी तब वैसे। बट हिमालयन माउंटेन्स ऐसे नहीं हैं, वो स्ट्रक्चरली फोल्ड कुछ ऐसे। जब आप दो बुक्स को आप अगर मिलाओगे ना, तो वो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे। जब आप दो बुक्स को मिलाओगे तो वो ऐसे हो जाएंगे, तो वो ये स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। और जोग्राफिकली यंग तो मैंने आपको बताया था। ओके, और ये जोग्राफिकली यंग क्यों होते हैं? क्योंकि ये बाद में बने थे, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेट हुई थी गोंडवाना लैंड से, जब उसने यूरोशियन प्लेट से हिट की थी, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये हटा दिया गया है, इसलिए हम इसके ज़्यादा डीप बात नहीं करेंगे। ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स, इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स में पाई जाती हैं। इंडस और ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स होती हैं, उसके बीच में से मतलब उसके बीच में से निकलती हैं। लॉफ्टियस यानी टॉल, और वन ऑफ द रग्ड यानी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो कवर करती है कितना किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, इतना ज़्यादा। और कश्मीर में ये 400 किलोमीटर होती है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश तक आते आते ये 150 किलोमीटर हो जाती है। ओके, मतलब राजस्थान में कश्मीर में 400 किलोमीटर होती है, फिर अरुणाचल प्रदेश तक जाते जाते ये 150 किलोमीटर हो जाती है। इसकी जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन होती है वो हायर होती है ईस्ट में देन वेस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जब प्लेट हिट हुई थी ना, मतलब एल्टीट्यूडनल वेरिएशन मतलब थोड़ा सा वैसा होता है कि क्योंकि जब हिट हुई थी ना प्लेट, तो पहले फर्स्ट ईस्टर्न साइड से हिट हुई थी, इसलिए ईस्टर्न साइड पहले हिट हुई थी प्लेट की, उसके बाद वेस्टर्न साइड हुई थी, इसलिए इसका जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो ईस्ट में ज़्यादा है देन वेस्ट। अब इसकी 3 पैरेलल रेंजेस भी हैं, और ये याद रखना, ये लॉन्गिट्यूडनल रीजन है। ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, मैं आपको याद रहे। ये लॉन्गिट्यूडनल रीजन के अकॉर्डिंगली डिवाइड होती है, कि ये जो हिमालयन माउंटेन्स है ना, ये कई तरीके से डिवाइड होते हैं। डिवाइड इन द सेंस ये कई तरीके से इन्हें हम नेम करते हैं। तो ये याद रखना कि ये मैंने अभी लॉन्गिट्यूडनल के अकॉर्डिंग बताया है। क्या है? फर्स्ट हिमाद्री, इन्हें ग्रेटर हिमालयाज़ भी कहते हैं, और इसे इनर हिमालयाज़ भी कहते हैं। और हिमाचल से लेसर या मिडल हिमालयाज़ भी कहते हैं, और शिवालिक से आउटर हिमालयाज़ भी कहते हैं। इनके आप एक्स्ट्रा नाम से याद कर लेना अगर आपको मन करे तो। अब हम शुरू करेंगे हिमाद्री से। हिमाद्री नॉर्थन मोस्ट रेंज है, मतलब जो इंडिया की जो नॉर्थन मोस्ट रेंज है ना, वो हिमाद्री है। ये पहली बात है कंटिन्यूस है, और ये लॉफ्टियस्ट पीक है, जिसकी एवरेज हाइट अराउंड 6000 मीटर है। अराउंड 6 किलोमीटर ही होती है, 6000 मीटर। ये असिमेट्रिकल नहीं है, मतलब एसिमेट्रिकल मतलब कि कोई चीज़ जो दोनों साइड से इक्वल हो। मतलब जैसे आपकी बॉडी है, अगर आपकी बॉडी को बिल्कुल वर्टिकल वे में पूरा काट दिया जाए तो सिमेट्रिकल होंगी। ओके, तो ये असिमेट्रिकल मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं होती। जो कोर होती हैं वह तो ग्रेनाइट की बनी हुई होती है, और पैरेंटली स्नो बाउंडेड होती है, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली इसकी कितनी हाइट ऊंची होती है, मतलब यहाँ से डायरेक्ट 6 किलोमीटर ऊपर पहुँच जाओ तो ऑब्वियसली टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा ही, इसलिए स्नो बाउंडेड होती है जो इसकी टिप्स होती हैं। नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंट्स, मतलब कई सारे ग्लेशियर्स निकलते हैं। जो इतने भी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स होती हैं वो सब इसमें ही होती हैं। माउंट एवरेस्ट हो गया, कैमेट हो गया, मकूला हो गया, ये सब इसमें ही पाई जाती हैं। कंचनजुंगा हो गया, ये सब नाम इसके देखो, मैं कहूँगा कि 1-2 तो नाम आप कम से कम रख ही लेना। फिर हम पढ़ते हैं हिमाचल के बारे में। ये जो होती है ये लाई करती है हिमाद्री के
साउथ में। ये जो रेंज होती है, हाँ, फिर जो ये रेंज होती है लाई करती है साउथ में, इसलिए हिमाद्री की जो साउथ में कौन सी रेंज पाई जाती है, हिमाचल। ये कंपोज होती है हाईली कंप्रेस्ड एंड एल्टरेटेड रॉक से। इसकी एवरेज एल्टीट्यूड क्या होती है, 3700 किलोमीटर टू 4500 मीटर। यहाँ पे मीटर है, ये किलोमीटर नहीं है, ये मीटर है, याद रखना, ये किलोमीटर नहीं है, ये मीटर है। ये इतने से इतना तक पाया जाता है। अब आप सोच रहे हो कि मीटर में क्यों दे रखी है इनकी हाइट, जब हमें इनकी हाइट किलोमीटर में पता चल सकती है। इसका आंसर आपको मिलेगा, जो इनकी एवरेज विड्थ होती है 50 किलोमीटर होती है, इनकी तो हाइट किलोमीटर में दे रखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि चलो आपको मैं शिवालिक्स के आने पर ही बताऊँगा। क्योंकि चलो फिर इसमें पीर प्याल रेंज एक इम्पॉर्टेंट रेंज होती है और लॉन्गेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट रेंज। अब आप कोई पूछेगा आपसे कि लॉन्गेस्ट रेंज बताओ हिमाचल माउंटेन्स की, तो आपको बताना पड़ेगा पीर प्याल रेंज। ओके, और ये मोस्टली धौलाधार और महाभारत भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेंज होती हैं। ये सब नाम है, हाँ ये नाम है। ये वैलीज़ ऑफ कश्मीर, कंगरा एंड कुल्लू, ये सब भी इसमें पाए जाते हैं। कुल्लू मनाली आपने सुना होगा, बहुत फेमस नेम है। फिर आते हैं हम शिवालिक्स, ये लास्ट है। इसके बाद फिर हम हिमालयाज़ वेस्ट टू ईस्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। ये आउटर मोस्ट रेंज है, कंपोज होती है ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स जो रिवर अपने साथ लेकर आती है। ऑब्वियसली इससे इनर हमसे हमारे आउटर मोस्ट रेंज है ऑब्वियसली, तो जो हिमाद्री और हिमाचल लेके आती होंगी अपने साथ रिवर्स में, तो वो इसमें सेडिमेंट्स में इकट्ठा हो जाता होगा। बाय रिवर्स फ्रॉम हिमालयन रेंजेस मेनली लोकेट फादर नॉर्थ। अब ये 900 मीटर की वजह से ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं ना वो भी मीटर में कर दी गई। 900 मीटर किलोमीटर में दिखाने में थोड़ा दिक्कत होगी, दिखा सकते थे बट दिखाया नहीं इसलिए। फिर यहाँ पे ना इसकी हाइट इतनी होती है, विद इसकी 10 to 50 किलोमीटर होती है। फिर डंस होने लग जाते हैं इसमें कंसिस। डंस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वैली जो होती है ना वो बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स, उसे डंस कहते हैं। मतलब जैसे इसमें बहुत फेमस एग्जाम्पल है देहरादून ना, इसमें देखो आखिरी में दुन भी है, देहरादून में आखिरी में दुन आता है, तो ये वही होता है। दुन्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है जिसमें लेसर हिमालयास और शिवालिक्स के बीच में जो पाई जाती है। एक पतली दुन भी फेमस नेम है। जो ये वैलीज़ होती है ना, ये कवर्ड होती है विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियल से। ओके, थिक ग्रेवल और एलुवियल से ये वैली कवर्ड होती है। और हमने कर लिया हिमालयन माउंटेन्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। हम करेंगे बाकी का काम कल, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, श्री शिवाय नमस्तु।